फिल्म के शुरू में हम एक एरॉन नाम के लड़के को देखते हैं जो हाइकिंग के लिए वीरान जगह पर जाता है। वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं होता। फिर वो दो लड़कियों को देखता है और उनके पास जाता है जिनका नाम क्रिस्टी और मेगन होता है। फिर एरॉन को पता चलता है कि वो दोनों लड़कियां रास्ता भूल गई होती हैं। तो एरॉन कहता है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? फिर एरॉन उनको सही रास्ता बताता है और उनके साथ चलता है। फिर थोड़ी देर चलने के बाद एरॉन कहता है कि मैं एक और रास्ता जानता हूँ, क्या तुम लोग वहाँ से चलना चाहोगे? उस रास्ते में बहुत मज़ा आएगा। तो सब मान जाते हैं और वो तीनों उस रास्ते से जाने लगते हैं जो पहाड़ की दरार होती है। फिर आगे जाके रास्ता बहुत छोटा हो जाता है तो एरॉन वहाँ से कूद जाता है। तो ये देख वो दोनों लड़कियाँ डर जाती हैं कि एरॉन नीचे गिर गया है। तभी नीचे से एरॉन की आवाज़ आती है जो एरॉन की होती है। दरअसल नीचे पानी होता है। फिर एरॉन उन लड़कियों को नीचे कूदने को बोलता है। फिर वो दोनों भी एक के बाद एक नीचे कूद जाती हैं। तो उनको ये बहुत मज़ा आता है। तो वो लोग वहाँ पे काफ़ी देर मस्ती करते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद एरॉन को वहाँ से हाइकिंग के लिए आगे जाना है और उन दोनों लड़कियों को अपने घर। फिर एरॉन पूछता है कि हम फिर कब मिलेंगे? तो वो कहती हैं कि कल मेरे घर पे पार्टी है, तुम आना। फिर वो लोग साथ में फोटोज खींचते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। फिर एरॉन हाइकिंग के लिए पहाड़ों की बहुत ही सकरी और ख़तरनाक रास्ते से आगे बढ़ता है और वो खूब एंजॉय करता है। फिर जब एरॉन दो पहाड़ के बीच में से नीचे उतर रहा होता है तब एरॉन एक पत्थर का सहारा लेता है नीचे उतरने के लिए। तभी वो पत्थर वहाँ से फिसलता है और एरॉन नीचे गिरता है और वो पत्थर जिसका एरॉन ने सहारा लिया होता है वो फिसल के एरॉन के हाथ पर आके गिरता है। अब एरॉन का हाथ दो पहाड़ के बीच सकरी जगह पर पत्थर के नीचे फंस चुका होता है। हालांकि उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी है पर उसका हाथ उस पत्थर से नहीं निकल पाता। वो अपना हाथ वहाँ से निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम हो जाती है। फिर जब उनको लगता है कि वो वहाँ से नहीं निकल पाएगा तो वो मेगन और क्रिस्टी को आवाज़ लगाता है लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता क्योंकि वो जिस जगह पर फंसा है वो एक वीरान जगह होती है। फिर वो अपने बैग में से हाइकिंग का सब सामान निकालता है और सोचता है कि उसे यहाँ से किसी भी हालत में यहाँ से निकलना है क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पे कई महीनों तक कोई ना आए। अब उसने जो सामान निकाला होता है उसमें से एक छोटा सा चाकू भी होता है। फिर वो चाकू लेके वो उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो एक ठोस चट्टान होती है। फिर भी एरॉन कोशिश करता रहता है, वो हार नहीं मानता। लेकिन तभी एरॉन के हाथ से वो चाकू नीचे गिर जाता है और वो उसे फिर से उठा नहीं सकता क्योंकि वो दूर गिरा होता है। लेकिन फिर भी एरॉन किसी तरह उस चाकू को अपनी ओर खींच लेता है और वो उस पत्थर को काटने लगता है। लेकिन वो इस काम में पूरी तरह नाकामयाब रहता है और उसके चाकू की धार भी घिस चुकी होती है और अब रात हो जाती है और एरॉन को यहाँ पे फंसे हुए कई घंटे हो चुके हैं। उसे नहीं पता कि वो यहाँ से कैसे निकले, इसलिए वो लगातार यहाँ से निकलने की कोशिश करता रहता है और अब एरॉन को यहाँ पे फंसे हुए 25 घंटे हो जाते हैं लेकिन अभी भी उसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर वो अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग करता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पे पिछले 25 घंटों से फंसा हूँ और किसी को भी नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और वो ये भी बताता है कि उसके पास खाना बहुत ही कम है और पीने के लिए पानी भी सिर्फ 500 ml ही है। और वो जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तब उसे ऊपर से आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि ऊपर कोई है और एरॉन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज़ कोई नहीं सुनता क्योंकि वहाँ पे कोई होता ही नहीं। फिर कुछ घंटों बाद फिर से रात हो जाती है और एरॉन को भूख लगती है और एरॉन के पास जो बचा कुचा खाना होता है वो उसे खाता है। तभी उसे याद आता है कि आज रात उसको क्रिस्टी और मेगन ने पार्टी में बुलाया था और वो उस पार्टी के बारे में इमेजिनेशन करना शुरू कर देता है और अपने आप से बातें भी करता है। दरअसल अकेले में ये सब होना आम बात होती है और उसे वो दिन भी याद आता है जब वो हाइकिंग के लिए अपने घर से निकल रहा था। उस दौरान उसको उसकी मॉम का कॉल भी आता है लेकिन वो उनका कॉल नहीं उठाता। उन्हें नहीं पता था कि वो हाइकिंग के लिए जा रहा है। अगर शायद वो उन्हें बता देता तो हो सकता कि वो उसे खोजते हुए यहाँ तक पहुँच जाते। लेकिन अब किसी को नहीं पता एरॉन अब कहाँ पर है। अब तीसरे दिन सुबह एरॉन एक रस्सी से उस पत्थर को बांध देता है और उसे खींचता है लेकिन बहुत कोशिश के बाद वो पत्थर वहाँ से हिलता भी नहीं। और अब तीसरे दिन एरॉन का पीने का पानी भी खत्म हो जाता है। अब जब उसे यूरिन आता है तो वो उसे बॉटल में भर देता है क्योंकि अगर उसे पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा और अब उसे अपना ही यूरिन पीना पड़ेगा। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। वो जिस जगह पे फंसा है वहाँ पे कीड़े भी कभी कभी आते हैं और वो उसे खाना भी चाहे तो उसे इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो उसके पास आए। 3 दिनों में एरॉन इस जगह से परेशान हो जाता है
और अब वो ट्राई करता है कि वो अपने हाथ को काट देगा। वो अपने हाथ को ऊपर से अच्छे से बांध देता है और उसके पास जो चाकू होता है उससे वो अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन चाकू की धार खत्म हो चुकी है, इसलिए उस चाकू से अपने हाथ की स्किन भी नहीं कट पाती। और इस बात से एरॉन निराश होता है और कैमरे में रिकॉर्ड करता है कि कभी सस्ती चीज़ मत खरीदना। और इस तरह से एक और दिन खत्म हो जाता है। रात हो जाती है और एरॉन को अपने पिछले दिन बहुत याद आते हैं, उसका परिवार, उसके दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड। और जब वो उन सबको याद कर रहा होता है तब आसमान में बादल घिर आते हैं और बारिश होने लगती है। तो एरॉन बॉटल में पानी भर लेता है और पानी उन पहाड़ी दरों में आना शुरू हो जाता है जहां एरॉन फंसा हुआ होता है। धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता है और एरॉन डूबने लगता है। फिर एरॉन पानी के नीचे जाता है और उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है और वो पत्थर उठा लेता है और अपने हाथ वहाँ से निकाल देता है और वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो भागते हुए अपनी कार की ओर जाता है और कार में बैठ के वहाँ से निकल जाता है। लेकिन ये सब एक सपना होता है। एरॉन अभी भी वहीं पे फंसा हुआ होता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। उसे यहाँ पे काफ़ी दिन हो चुके हैं, इसलिए उसे अजीब अजीब सपने और भरम होने लगता है। एरॉन को इस जगह पर फंसे हुए 4 दिन हो चुके हैं और ये उसका 5वां दिन होता है, इसलिए उसका बिहेवियर बदल जाता है। वो अपने आप से बातें करता है और कहता है कि काश मैंने अपनी मॉम को बताया होता तो आज मैं इस जगह पर नहीं होता। और जिस शॉप में से उसने अपने हाइकिंग का सामान लिया था उसे भी कुछ नहीं बताया था। अगर उसे बताया होता तो वो उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देता और कोई ना कोई उसे यहाँ ढूंढने आता। एरॉन अब अपने मॉम और डैड से कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और वो ये सब इसलिए रिकॉर्ड करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अब एरॉन एक बार फिर से अपने हाथ को बांधता है और वो चाकू जिसकी धार नहीं है इससे वो अपने हाथ में घुसा देता है और चाकू उसकी हड्डी तक पहुंच जाता है और खून भी निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन इससे आगे एरॉन कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से एक और दिन निकल जाता है। अब 6ठे दिन एरॉन अब बहुत कमज़ोर हो चुका है और वो यहाँ से नहीं निकला तो वो अब नहीं बच सकेगा। एरॉन कहता है कि शायद ये पत्थर मेरा ही इंतज़ार कर रहा था, मेरे नसीब में यही लिखा था। और अब एरॉन वही पत्थर पे रिप और अपना डेट ऑफ बर्थ और नीचे अपना नाम लिखता है क्योंकि अब उसने ये मान लिया है कि वो यहाँ से वापस जिंदा बाहर नहीं जा सकता। और वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो उसे विजन आते हैं और वो एक छोटा सा बच्चा देखता है। वो कोई और नहीं उसका ही फ्यूचर सन होता है और अपने बच्चे के साथ वो खेल रहा है। और तभी उसके अंदर एक शक्ति आती है और वो अपने फंसे हुए हाथ को खींचना शुरू करता है और अपने हाथ की हड्डी को तोड़ देता है और उसके पास जो चाकू होता है उसे वो धीरे धीरे अपने हाथ काटना शुरू कर देता है और इस तरह से वो अपने हाथ को काट देता है। और बाहर निकलने के बाद वो देखता है कि बारिश का कुछ पानी जमा होता है। तो एरॉन उस जगह पर जाता है और बहुत सारा पानी पीता है और इसके बाद वो वहाँ से आगे निकलता है। तभी आगे एक परिवार को देखता है जो हाइकिंग के लिए यहाँ पे आया हुआ होता है और एरॉन उनको आवाज़ लगाता है और वो भागते हुए आते हैं और मदद करते हैं और हेल्प के लिए सिक्योरिटी को कॉल करते हैं। और वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है और एरॉन को उसमें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ समय बाद एरॉन बिल्कुल ठीक हो जाता है और एरॉन ने जिस बच्चे के विजन देखा था वो आगे जाके सब सच होता है। 3 साल बाद एरॉन एक लड़की को मिलता है जिसका नाम जेसिका होता है और उनकी शादी हो जाती है। और इसके बाद एरॉन का एक बेटा होता है जिसका नाम लियो होता है। एरॉन ने ये 6 दिनों में अपनी मौत को बहुत नज़दीक से देखा, लेकिन एरॉन अपना पैशन नहीं छोड़ता। वो अभी भी क्लाइंबिंग करता है और वो जहाँ भी जाता है वो नोट लिख के जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।